Hi everyone. So in this video we will be talking about Infosys की तरफ से 26, 25 एंड 24 बैच की हायरिंग के बारे में। सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि अगर आप 25 और 24 बैच से बिलोंग करते हो तो यहाँ पर लास्ट डे होने वाला है कल आपका अप्लाई करने का। तो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। हमने एक वीडियो भी पोस्ट करी थी ये वाली, ठीक है, एंड इसमें एक लिंक प्रोवाइड कराई थी। तो ये लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है। आपको विद इन आज या कल तक अप्लाई करना है। लास्ट डेट कल है तो आज ही अप्लाई कर देना, ठीक है। आज डेडलाइन है। अगर आप चाहते हो 25 24 बैच से ऑफ कैंपस में अप्लाई करना इन्फोसिस के लिए तो आज लास्ट डेट है अप्लाई करने की, ठीक है। बाकी 26 बैच के लिए मैं डिस्कस करूंगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं 26 बैच के लिए। तो देखो यहाँ पर दो तरीके की हायरिंग हो रही है इस वक्त पर। यहाँ पर 25 और 24 बैच, इन दो बैचेस के लिए यहाँ पर ऑफ कैंपस की हायरिंग अनाउंस हुई है। And ये जो हायरिंग है ये होने वाली है यहाँ पर एसपी और डीएससी जॉब रोल के लिए, ठीक है। एंड ये जो हायरिंग है ये यहाँ पर आपकी ऑफ कैंपस में कंडक्ट करवाई जाएगी। जो 2026 बैच है उसके लिए यहाँ पर अभी काफी सारे कॉलेजेस में नोटिफिकेशन आया है। बट ये हायरिंग जो होने वाली है ये प्रॉपर हायरिंग नहीं है, ये होने वाली है अपग्रेडेशन की हायरिंग। सो जिन बच्चों को इस साल यहाँ पर ऑफर मिला है सिस्टम्स इंजीनियर के लिए, उनमें से काफी सारे बच्चों को यहाँ पर अभी मेल्स रिसीव हुए हैं अपग्रेड के लिए, एसपी और डीएससी प्रोफाइल के लिए। एंड ये कॉलेज डिपेंडेंट है, ये कॉलेज डिपेंडेंट है। अगर आपका ऑन कैंपस में प्लेसमेंट हुआ था सिस्टम्स इंजीनियर प्रोफाइल के लिए तो अब यहाँ पर कुछ कॉलेजेस ने यहाँ पर एसपी और डीएससी के अपग्रेड के लिए यहाँ पर बच्चों को मेल किए। तो 26 बैच के लिए ऑन कैंपस हायरिंग ये होने वाली है अपग्रेड के एग्जाम के थ्रू। हायरिंग सेम है एसपी डीएससी जॉब रोल के लिए, ठीक है। अब अगर आप देखोगे तो यहाँ पर ये जो नया मेल है अगर आप इसको देखोगे ना, सो इस नए मेल में कुछ चीजें मेंशन करी गई हैं जो कि काफी डिफरेंट है, ओके। तो यहाँ पर मेंशन है, सबसे पहले तो आपके जो जॉब रोल्स होने वाले हैं सबसे पहले होगा डीएससी जिसमें 6.25 प्लस 75,000 का ज्वाइनिंग बोनस है। एसपी होने वाला है एंड इसमें आपका 10 लैक्स एंड 1 लैक्स का ज्वाइनिंग बोनस है। L2 एसपी L2 होगा जिसमें आपका 16 एलपीए का पे पैकेज है एंड L3 होने वाला है जिसमें आपका 21 एलपीए का पे पैकेज है। अब यहाँ पर जो चेंजेस हैं वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे, काफी बड़ा चेंज यहाँ पर लिखा है। दिस ईयर प्रोग्राम विल बी कंडक्टेड थ्रू वर्चुअल एंड इन पर्सन इवेल्युएशन थ्रू डिजाइन टू आइडेंटिफाई कैंडिडेट्स हुज टेक्निकल एक्यूमेन एंड बिहेवियर कंपेटेंसीज अलाइन विद एआई ड्रिवन ऑर्गेनाइजेशन विजन, ठीक है। तो पहले जो असेसमेंट था ना उसमें केवल एक असेसमेंट होता था, एक असेसमेंट ओनली होता था, और वो होता था यहाँ पर आपका इन पर्सन, ठीक है, इन पर्सन। अब यहाँ पर दो असेसमेंट कर दिए हैं। सबसे पहले अगर आप देखोगे तो असेसमेंट फ्रेमवर्क में अगर आप देखोगे तो असेसमेंट प्रोसेस विल बी कंडक्टेड इन टू स्टेजेस। पहला है वर्चुअल असेसमेंट, दिस राउंड विल बी कंडक्टेड ऑनलाइन टू इवेल्युएट कैंडिडेट्स रिमोटली। Then a in-person assessment and interview. Candidates shortlisted from round one will be required to attend a physical assessment at a designated center. This will be followed by an in-person interview. Both round 1 and round 2 will be 3 hours in duration and will include programming tasks for varying difficulty level, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर चेंज कर दिया है असेसमेंट के फॉर्मेट को, तो ये यहाँ पर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर चीज होने वाली है, इस बार ये चेंजेस किए गए हैं, ठीक है। अब अगर हम बारे में बात करें एग्जाम पैटर्न चेंज जो हुआ है उसमें ये है कि अब दो ऑनलाइन असेसमेंट आपके होने वाले हैं। दोनों ही आपके 3 आवर्स के होंगे और दोनों ही आपके कोडिंग क्वेश्चंस होने वाले हैं, ठीक है। सो कोडिंग क्वेश्चंस आपके कैसे होंगे, देखो पहले मैं आपको क्लियरली बता देता हूँ। पहले क्या होता था कि कई बच्चे, ये अच्छा है, ये चीज़ अच्छी है क्योंकि पहले जैसे बच्चों को डायरेक्टली इन पर्सन जाते थे असेसमेंट में और लेवल पता नहीं होता था एग्जाम का क्या होने वाला है। और आपको पता है बहुत हाई लेवल होता है इसके एग्जाम का, तो वो आ जाते थे वहां से बिना कुछ अटेम्प्ट करे। तो सबसे पहले अब ऑनलाइन असेसमेंट होगा, तो ऑनलाइन असेसमेंट से ही लेवल आप जज कर लो कि भाई क्या लेवल का असेसमेंट होने वाला है। अब ये जो ऑनलाइन असेसमेंट है ये भी आपका 3 घंटे का होगा, 4 कोडिंग क्वेश्चंस आपको देखने को मिलने वाले हैं, ठीक है। एंड इसमें आपको कोई भी 3 कोडिंग क्वेश्चंस हैं जो आपको करने हैं, ठीक है। जनरल इसका कट ऑफ रहेगा 1.5 कोडिंग क्वेश्चंस, ठीक है। एंड जो लेवल होगा इसका वो आप बोल सकते हो कोड फोर्सेस के 1500 प्लस रेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं वो आप इसके लेवल में इंक्लूड कर सकते हो। कोड फोर्सेस के ही क्वेश्चंस आते हैं इसमें, ठीक है। तो ये आपका असेसमेंट होने वाला है। देन आपका एक और ऑनलाइन असेसमेंट है, इंटरव्यू, देन एचआर है। अब बात कर लेते हैं कोडिंग असेसमेंट इन ओए के बारे में। तो बेसिकली जो 3 कोडिंग क्वेश्चन जो आपको सॉल्व करने हैं उसको इस प्रकार से इन्फोसिस डिवाइड करती है। इन्फोसिस बोलती है कि एक इजी है, एक मीडियम है, एक हार्ड है, ठीक है। बट एक्चुअल में सारे ही हार्ड होते हैं और बहुत हार्ड होते हैं।
ये कोड फोर्सेस 100 एंड 1500 प्लस रेटेड क्वेश्चंस होते हैं। जनरली जो सबसे इंपॉर्टेंट दो टॉपिक्स हैं जो आपको करने करके जाने हैं इसमें, वो होने वाला है डीपी, एक तो डायनेमिक प्रोग्रामिंग, और एक होने वाला है ग्राफ। इनके क्वेश्चंस तो आपको देखने को मिलेंगे, डायनेमिक प्रोग्रामिंग के और ग्राफ के क्वेश्चन, प्लस इनसे रिलेटेड जो टॉपिक्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल जो आप एडवांस टॉपिक आप बोल सकते हो, सेगमेंट्रीज वगैरह, ओके, यूनियंस, यूनियन, ठीक है, एंड एन एरेटरी, ट्रीज के भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। सो इस टाइप के थोड़े से एडवांस क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे, तीनों कोडिंग क्वेश्चन। अगर आप एक क्वेश्चन पूरा सॉल्व कर देते हो और किसी भी एक दूसरे कोडिंग क्वेश्चन के अगर आप हाफ टेस्ट केसेस पास कर देते हो, तो ये आपके लिए अच्छा रहेगा, एंड आपके शॉर्टलिस्ट होने के चांस हो जाएंगे दोनों ही ऑनलाइन असेसमेंट में। और उसके बाद आपका नेक्स्ट डे इंटरव्यू होगा, जिस दिन आपका फिजिकल असेसमेंट होगा उसके अगले दिन इंटरव्यू होगा, एंड देन आपका एचआर इंटरव्यू होने वाला है। अगर आपको मेल्स आ चुके हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो दैट यू गॉट द मेल। इंटरव्यू के बारे में बात करें तो इंटरव्यू भी लगभग 1 to 1.5 आवर का होता है। इसमें आपसे डीएसए के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, प्लस आपसे प्रोजेक्ट्स के बारे में पूछा जाता है, प्लस सीएस फंडामेंटल्स वगैरह आपसे पूछे जा सकते हैं, एंड जो भी आपका बिहेवियर होता है वो सब बिहेवियर राउंड वगैरह भी इसमें आपसे पूछा जाता है। ठीक है, सो ऑल द बेस्ट फॉर दिस। इफ यू हैव got the mail, you can tell me the date of the exam in the description. Thank you so much for watching.